Good morning, good afternoon, and greetings of the day to all the students. Thank you for supporting our channel Proper Pariksha. So till now we have discussed exercise 1.1 and the remaining questions of exercise 1.1 will be discussed now in this video. So keep watching, like, share and subscribe. So let us start. Coming to the next question, example 1. Population of Sundarnagar was 2,35,471 in the year 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. What was the population of city in 2001? इसमें क्या किया है कि सुंदरनगर की पॉपुलेशन दे दी है कि हमारी इतनी थी 1991 में, और फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय। तो फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय का मतलब क्या होता है? एनीथिंग मेंशन्ड प्रीवियसली, उसमें जो आगे दी हुई क्वांटिटी है उसको ऐड कर देना है। तो मतलब कि 2,35,471 में हमें 72,958 ऐड कर देना है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा ऑफ 2001। मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने हमारी वीडियोस देखी होंगी जिसको कि इसे वर्बल एक्सपैंड करने में या प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ रही। कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जिसको इसे एक्सपैंड करने में दिक्कत आ रही हो। कोई लड़का ऐसा नहीं होगा जिसको इन दोनों को प्लस करने में दिक्कत आ रही हो। लेकिन was found to be increased by का मतलब क्या होता है? ये चीज अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो आंसर कुछ का कुछ कर देगा। तुक्का लग गया सही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो फिर आंसर गलत आएगा और दिक्कत होगी। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन वन स्टेट नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड इन ईयर 2002-2003 वाज इतना। मतलब कि 2002 से 3 के बीच में एक साल के टेन्योर में, जो ड्यूरेशन में इतनी साइकिल्स हमारी सोल्ड हुई 7,43,000। इन द ईयर 2003 to 4 द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड वाज, मतलब 2003 से 4 अगले एक साल में जो बाइसिकल सोल्ड हुई वो 8,01,100 थी। इन विच ईयर वर मोर बाइसिकल सोल्ड एंड हाउ मेनी मोर? ठीक है, तो जैसे कि ये है बाय एंड हाउ मेनी मोर, या फिर इसको कहते हैं दूसरा एक और तरीका होता है बाय हाउ मेनी। ठीक है, अब इसमें हमें यह बताना है कि इन विच ईयर मोर बाइसिकल्स वर सोल्ड। तो मेथड्स ऑफ कंपैरिजन, प्रोसीजर 2, इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर प्रोवाइडेड टू बी कंपेयर्ड आर सेम। तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग डिजिट्स को कंपेयर करते हुए। इन केस वो सेम आता है, इक्वल आता है, तो हम अगले कंसेक्यूटिव डिजिट ऑन द राइट साइड को शिफ्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला डिजिट कौन सा है? 8 और ये 7। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें 6 हैं, इसीलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि मेथड 2 लगेगा। 8 लाख 7 लाख, ज्यादा कौन सा बड़ा है? 8 लाख। तो साइकिल्स वाज मोर सोल्ड इन 2003 से 2004। ठीक है, एंड हाउ मेनी मोर। दूसरा तरीका ये हो सकता है पूछने का, इन विच ईयर वर मोर बाइसिकल सोल्ड एंड बाय हाउ मेनी, एंड हाउ मेनी मोर एंड बाय हाउ मेनी। तो ये दोनों तरीके हैं डिफरेंस पूछने का। मतलब कि 8,00,100 एंड 7,43,000 को माइनस अगर करते हैं, जो आंसर आएगा उसको हम लोग कहेंगे हाउ मेनी मोर या बाय हाउ। तो 0, 0, 1, 10 - 3 7, 9 - 4 5 और 7 - 7 0। तो 57,100 ये हमारा आंसर हो जाएगा, 57,100। ठीक है, हाउ मेनी मोर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे। मतलब जो न्यूज़पेपर है वो रोज छपता है। वन कॉपी हैज 12 पेजेस, एक न्यूज़पेपर में 12 पेजेस हैं। एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड। हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे? अच्छा, इस क्वेश्चन का मैं एक और क्वेश्चन बनाऊंगा तो उससे आपको समझ में आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 11,900 कॉपीज एवरी डे प्रिंट हो रही है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉपीज 11,980। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन वन कॉपी 12 पेजेस। तो वी विल मल्टीप्लाई 11,980 इंटू 12। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता अगर मैं ये पूछता कि अ टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे,
one copy has 12 pages. Every day 11,900 pages are printed. How many total copies are printed every day? अगर ये क्वेश्चन होता, मैं इसको शिफ्ट आपस में स्विच कर देता कॉपीज और पेजेस को, तो मैं 11,900 पेजेस अगर बोलता तो क्या हो जाता, 11,980 पेजेस हर रोज प्रिंट हो रहे हैं। एक कॉपी में कितना पेज है, 112 पेज है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉपीज कितनी प्रिंट हो गई, जो हम इसको डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा उतनी कॉपीज हमारी प्रिंट होंगी। तो ये भी एक तरीका हो सकता है आंसर पूछने का। तो उसमें आप इस चीज का ध्यान रखें कि कॉपी मतलब जो आपका बिगर एंटिटी है वो पूछ रहा है या स्मॉलर एंटिटी पूछ रहा है। मतलब कॉपी जो हो गई वो एक बिगर एंटिटी हो गई और पेजेस जो हो गए वो एक स्मॉलर एंटिटी हो गई, क्योंकि एक कॉपी में मल्टीपल पेजेस आ रहे हैं। 1 कॉपी इज इक्वल टू 12 पेजेस, तो कॉपी जो है वो बड़ी क्वांटिटी हो गई। Coming to the next question, example 4, the number of sheets of paper available for making notebooks is 75,000। ठीक है, तो 75,000 शीट्स ऑफ पेपर हमारे पास अवेलेबल है। नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल इज 75,000 फॉर मेकिंग नोटबुक्स। तो ऐसे ही बीच में डाल दिया, पेपर हमारे पास अवेलेबल है, कुछ भी करें हम लोग एरोप्लेन बनाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल इज 75,000। ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ नोटबुक। ठीक है, ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक, मतलब कि एक शीट से 8 पेजेस बन रहे हैं, किसके, एक नोटबुक के। ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। अच्छा, वन नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम पेपर अवेलेबल। आगे बढ़ने से पहले मैं ये समझा दूं कि ये चीज समझ में आ गई होगी। ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ नोटबुक, समझ में आ गया होगा कि एक शीट से, ईच मतलब एक, अ शीट, वन शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ नोटबुक, तो मतलब एक शीट इज इक्वल टू 8 पेजेस, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा, ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस, तो वन नोटबुक इज इक्वल टू 200 पेजेस। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक स्टेप छोटी क्वांटिटी पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग 75,000 को डिवाइड करने का पड़ेगा। हमारे पास टोटल जो मतलब जो हमारी नोटबुक है वो कितने शीट से बनेगी, तो अभी ये हमारे पास अननोन है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, इस तरह से। वन शीट इज इक्वल टू 8 पेजेस, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 पेज इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 शीट। ठीक है, और इसी तरह से यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1 पेज इज इक्वल टू 1 अपॉन 200 नोटबुक्स। बस इस दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे, तो 1 पेज इज इक्वल टू 1 पेज हो जाएगा, तो 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 200। और यहाँ पे क्या था, शीट्स, और यहाँ पे क्या था, नोटबुक्स। अब आपस में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 200 शीट्स इज इक्वल टू 8 नोटबुक्स। तो मतलब क्या हो गया, 1 नोटबुक इज इक्वल टू 200 अपॉन 8, तो 200 अपॉन 8 कितना हो जाएगा, 8 टू ज़ा 16, 405, तो हमारा हो जाएगा 5। तो 1 नोटबुक इज इक्वल टू 25 शीट्स ऑफ पेपर। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे कि हमारा 75,000 जो है उसमें हम लोग डिवाइड बाई 25 कर देंगे, तो हमारी उतनी नोटबुक्स बनेगी। तो 25 से डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा, 3000। तो 3000 नोटबुक्स कैन बी मेड। समझ में आया कि नहीं आया। 1 पेज इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 शीट्स लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करके नीचे की तरफ, और इसी तरह से 1 पेज इज इक्वल टू 1 अपॉन 200 नोटबुक्स लिख सकते हैं, और 1 पेज इज इक्वल टू 1 पेज होता है, तो हमने 1 पेज इज इक्वल टू 1 पेज है, तो दोनों को हमने आमने सामने लिख दिया। 1 अपॉन 8 शीट इज इक्वल टू 1 अपॉन 200 नोटबुक। अब नीचे डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाने का तरीका क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 200 इधर गया, 8 इधर गया, तो 200 शीट्स इज इक्वल टू 8 नोटबुक्स हो गया। हमें क्या चाहिए था, एक नोटबुक कितने शीट में बनेगी, एक नोटबुक की तरफ 8 है, तो उसको एक करने के लिए क्या हो जाएगा,
8 इज इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा 1 इंटू 8। 8 जो है इसको इधर कर सकते हैं, 1 तो मल्टीप्लाई हर चीज में कर सकते हैं, तो 200 डिवाइड बाई 8 25, तो 1 नोटबुक इज इक्वल टू 25 शीट्स। टोटल शीट्स कितनी है 75,000, डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा 3000 नोटबुक। Coming to question number 1 of exercise 1.2, a book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on first, second, third and final day was respectively इतना 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 इतना। मतलब कि पहले, दूसरे, तीसरे और आखिरी दिन जो सोल हुए वो इतने हुए टिकट्स। ठीक है, और 4 दिन का था ये, तो फाइनल मतलब हो गया चौथे दिन। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज। मतलब क्या हो गया कि इसको इसमें और इसको इसमें और इसको इसमें प्लस करना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2751 प्लस 2050। अगर आप अलग अलग करके प्लस करना चाहते हैं तो आप पहले इकट्ठा अलग अलग प्लस कर लीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख लीजिए, उसके बाद इसमें प्लस कर दीजिए 1812, फिर जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख दीजिए, फिर उसमें प्लस कर दीजिए 1004, तो यह आपका आंसर आ जाएगा। अगर डायरेक्टली आप चारों प्लस कर सकते हैं तो आप चारों नंबर यहाँ पे लिख दीजिए और उसको इकट्ठा प्लस करके यहाँ पे आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये चारों को जब प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज सो फार स्कोर्ड इतने रन्स इन टेस्ट मैचेस, he wishes to complete 10,000 runs, how many more runs does he need? ठीक है, तो मैंने बताया था अभी इससे पहले कि बाई हाउ मेनी, या हाउ मेनी मोर, या हाउ मच मोर, दोनों तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है डिफरेंस। तो हमारे पास 10,000 रन्स इसको अचीव करने हैं, कितने अभी तक बना चुका है 6980, इनको माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है हाउ मेनी मोर रन्स वो आ जाएगा। तो 3020 रन्स और चाहिए इसको 10,000 बराबर करने। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड इतने वोट्स एंड इज नियरेस्ट राइवल इतने रो, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? बाय व्हाट मार्जिन, मार्जिन मतलब क्या होता है, मार्जिन मतलब होता है डिफरेंस। इट इज द सेम थिंग सच एज हाउ मच मोर। अगर मैं इसको दूसरी तरह से पूछता तो मैं ये लिखता, हाउ मच मोर डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन इन द इलेक्शन। मतलब क्या हो जाता है कि इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आता उतने ज्यादा सक्सेसफुल कैंडिडेट के वोट आए थे। तो मार्जिन इज इक्वल टू डिफरेंस विच इज सिनोनिम टू हाउ मच मोर, हाउ मेनी मोर बाय हाउ मेनी। ठीक है, अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, 577500 348700, 2,28,800, इतने वोट ज्यादा है। चलो, कीर्ति बुक्स स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज इतना इन द फर्स्ट वीक्स ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ रुपीज इतना इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। ठीक है, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टूगेदर, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच मोर बाय हाउ मेनी, ये सब बता चुका हूं, डिफरेंस का मतलब होता है। ठीक है, तो पहले वीक में कितनी सेल हुई इतनी, दूसरे वीक में कितनी हुई इतनी। अच्छा, किसमें ज्यादा हुई, सबसे पहला सवाल है हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टूगेदर, सबसे पहला सवाल है कि कितनी हुई टोटल, तो हम लोग इसको और इसको प्लस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 285891, और यहाँ कितना हो जाएगा 400768, ये हमारा आंसर हो जाएगा 686659 पहले का। दूसरा, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, तो विच वीक सेल वॉज ग्रेटर, नंबर ऑफ डिजिट्स, मेथड टू सेम, कंपेयर विच इज ग्रेटर 4, तो इन द सेकेंड वीक द सेल वॉज ग्रेटर, इसका आंसर आ गया। एंड बाई हाउ मच, अब इसमें क्या करेंगे, जो 4,768 है उसको माइनस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे 285,891, ये हो गया हमारा बाय हाउ मच।
Coming to the next question, find the difference between greatest and least 5-digit number that can be written using digits. ये ठीक है, तो ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर, अच्छा 5-digit नंबर हमें बनाना है, तो हमें 5 डिजिट्स दे रखे हैं, इसका मतलब नो रिपीटिशन, और यहाँ पे by using the digits each only once, ये भी दे रखा है, एंड एज पर लॉजिक 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट्स दे रखे हैं, रिपीटिशन हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, जो सबसे बड़ा डिजिट है इसमें कौन सा है, 7, उसको लिख लो, और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बाकी डिजिट्स को लिखते जाओ, 7 6 4 3 2, एंड द स्मॉलेस्ट। बनाने का तरीका क्या बताया था, जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको लिख लो, और असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखते जाओ, ये हो गया। अब इसमें डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे, तो दिस इज द डिफरेंस जो हमें आएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे, ठीक है। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006, ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि एक दिन में इतने स्क्रूज ये मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक। और जनवरी में कितने डेज होते हैं, जनवरी में डेज होते हैं 31, और एक डे में इतना है, तो 2825 इंटू 31, तो ये हमारा आंसर आ गया 87,575 स्क्रूज, ठीक है, आंसर हो जाएगा, इतने स्क्रूज मैन्युफैक्चर हुए जनवरी 2006 में। क्वेश्चन नंबर 7, अ मर्चेंट हैड 78,592 with her, इतना रुपीज, he placed an order for purchasing 40 radio at 1200 each, how much money will remain after her with the purchase। इसका मतलब क्या है कि इतने रुपए इसके पास थे 78,592, और 1200 रुपए के इसने 40 रेडियो सेट ऑर्डर किए, तो इसके पास कितने पैसे बचेंगे, तो हम 1200 इंटू 40 कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 10 हम लोग इसमें हटा देंगे, और 0 भी चाहे तो हटा सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 12 इंटू 4, हमारे हाथ में कितने जीरोज आ गए, इसको साइड में लिख लेंगे, 12 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4, 48, और 3 जीरोज यहाँ लगा देंगे, टोटल कितना था हमारे पास 78,592, और यहाँ कितना था 48,000, माइनस कर देंगे, 2 9 5 0 3, 30,592 रुपीज इसके पास बचे, समझ में आ गया। A student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was this answer greater than correct answer? Do you need to do both the multiplications? ठीक है, मैं आपको दोनों तरह से करके दिखा देता हूँ, आसान तरीके से भी और मुश्किल तरीके, और एक अच्छे तरीके से भी, मुश्किल तो नहीं कहेंगे, अच्छे तरीके से। तो 7236 मल्टीप्लाइड बाई 65, और 7236 मल्टीप्लाइड बाई 56 कितना होता है, तो जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और अब हम इन दोनों को माइनस करके भी देख लेंगे, तो 470,340 माइनस 405,216, कैमरा यहां से हटा दे रहा हूं ताकि आप लोग को चीजें दिखें, 470,340,405,216, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 65,124, तो बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन करेक्ट आंसर, तो ये हो जाएगा 65,124। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग 7236 मल्टीप्लाइड बाई 65, और इसको हमने क्या किया था 7236 मल्टीप्लाइड बाई 56, यही किया था हमने। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये देखो 7236 कॉमन है, मतलब वो इस ब्रैकेट में भी आ रहा है, वो इस ब्रैकेट में भी आ रहा है, तो हम लोग इसको ले लेंगे बाहर,
और ये हो जाएगा 1 इंटू 65 विच विल बी 65 माइनस 1 इंटू 56 जो हो जाएगा 56। तो 65 माइनस 56 कितना हो जाएगा 56, 66 9, तो 7236 इंटू 9। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा 65,124। आंसर सेम है। ये प्रक्रिया जो हमने यूज की है ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपका इससे टाइम अच्छा खासा बच जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर भी हो गया। हिंट, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लीकेशंस? नो। 65 माइनस 56 कर देंगे 9 आ जाएगा और उतना ही हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मेनी क्लोथ विल रिमेन? ठीक है, एक शर्ट बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे इन टोटल मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर सेंटीमीटर्स में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होता है बताओ भाई? 100। ठीक है, तो इसको कितना लिख देंगे हम लोग 2 इंटू 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा 215 सेंटीमीटर। और टोटल क्लोथ कितना है 40 मीटर। इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करना होगा 4000। ठीक है, 215 सेंटीमीटर को ले देंगे डिनोमिनेटर में और 4000 को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4000 डिवाइड बाई 215। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 1 टाइम्स 215 माइनस 10 माइनस 5 1, 9 माइनस 1 8 एंड 3 माइनस 2 1, 1850। अब 1850 कितना टाइम्स 215 होगा 8 टाइम्स 215 इंटू 8 अगर हम लोग करते हैं तो 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, तो ये हमारा 1720 आ जाता है। तो 0 5 में से 2 3, 8 में से 7 1, 130। तो हमारी टोटल शर्ट्स जो बनेंगी दैट विल बी दी कोशेंट, 18 शर्ट्स बनेंगी और कपड़ा कितना बच जाएगा दैट विल बी दी रिमाइंडर, 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा, दैट इज 1.3 मीटर कपड़ा हमारा रिमेन कर जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 किलो 500 ग्राम, हाउ मच सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन द वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलो? बहुत आसान तरीका है, इसको हम लोग केजीज में करेंगे। जैसे हमने इस क्वेश्चन को क्या किया था, बड़े क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी में कन्वर्ट फ्रॉम मीटर्स टू सेंटीमीटर्स। सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन we'll do the vice versa। हम लोग किलोग्राम को ग्राम में नहीं कन्वर्ट करेंगे, हम लोग ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट। तो हमने क्या पढ़ा था 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। दिस implies that 1 upon 1000 kg इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो 500 ग्राम कितना हो जाएगा, तो 500 ग्राम हमारा जो हो जाएगा इंटू 1 अपॉन 1000 कर देंगे तो ये केजी में आ जाएगा, है ना। तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 से 2, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5 kg। तो हमें ये समझ में आ गया कि 500 ग्राम जो है वो 0.5 kg हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। चलो अब अगले पार्ट पे आते हैं। तो हमारा मेडिसिन का एक पैकेट कितने का हो गया 4.5 kg। ठीक है, और टोटल 800 था तो हम लोग 800 को 4.5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, ये 4.5 है तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 8000 बन जाएगा। तो 45 कितने टाइम्स, ये अभी देख लेते हैं। तो
तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये 350 यहाँ पे लास्ट में आया है, तो फिर 350 इसी तरह से डिवाइड हो गया, यहाँ पे 315 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 177 बन जाएगा, और फिर यहाँ पे 35 आ जाएगा 0, तो इट विल गो ऑन, मतलब डेसिमल में रहेगा। हमें टोटल क्या बताना था, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड, तो टोटल बॉक्सेस विच कैन बी लोडेड विल बी द क्वोशिएंट विच इज 177, और हमें रिमाइंडर पूछा नहीं कि कितनी जगह खाली बचेगी कितने किलोग्राम की, तो हमें बताना नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance between school and students' houses 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways, मतलब आना और जाना, मतलब 1.875 into 2, जो कि 3.7 करके कुछ आएगा। Find the total distance covered by her in 6 days. चलो, मतलब हमें ले दे के इसको मल्टीप्लाई ही करना है, कितना, एक बार इसको इंटू 2 मल्टीप्लाई करना है, और 6 डेज तो फिर इंटू 6 मल्टीप्लाई करना है। तो 1.875 इंटू 2 विल बी 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, और एक यहाँ पे आ जाएगा 15 का, तो 8 टू 16 और 1 17, और यहाँ पे एक आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा, और ये 3, 3.75, तो 3.75 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 5 जा 30, 7 6 जा 35, 42, 42 और 3 45, 4 6 3 जा 18, और 4 22, तो 22.5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 22.5 किलोमीटर। तो कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेसल हैज 4 लीटर्स एंड 500 ml ऑफ कर्ड, मतलब 4.5 लीटर उसके पास दही है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड, ठीक है, मतलब एक ग्लास की 25 ml की कैपेसिटी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 4.5 लीटर ना बना के इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लें। तो 4 लीटर कितना मिलीलीटर हुआ, 1000, तो 4500 मिलीलीटर, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 25 से, तो हमारा आंसर जो आएगा उतने नंबर ऑफ ग्लासेस हो जाएंगे। आंसर हमारा आ जाएगा, हमारा टोटल आंसर जो आ जाएगा 180 ग्लासेस। चलो, so now we'll be coming to the next part and the last part of chapter 1, the lengthy, very lengthy chapter, जिसमें समरी है। समरी हम लोग एक बार पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। Given two numbers, one with more digit is the greater number. If the number of digits in two digits is same, the number is larger which has the greater leftmost digit. If this digit also happens to be same, we look at the next digit and so on. Comparison वाला टॉपिक, जिसमें कि हमने दो मेथड बताए थे, और जिसमें डिफरेंट है और जिसमें सेम है। सेम है तो क्या करना है, लेफ्ट टू राइट हमें जाते जाना है कोरिस्पॉन्डिंग डिजिट्स को कंपेयर करते हुए, और अगर नहीं है तो फिर कंसेक्यूटिव डिजिट की तरफ हमें शिफ्ट हो जाना है टू दी राइट, ठीक है। यही चीज पॉइंट 1 में यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। पॉइंट 2 पे आ जाते हैं। In forming numbers from given digits, we should be careful to see if the conditions under which the numbers are to be formed are satisfied. मतलब कि हमें किस तरह का नंबर बनाना है, 5 डिजिट, 4 डिजिट, 6 डिजिट, हाईएस्ट, लोएस्ट, या दोनों में से कोई नहीं, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जब हम नंबर बना रहे हैं। तो thus to form the greatest 4 digit number from 7835 विदाउट रिपीटिंग अ सिंगल डिजिट, मतलब क्या हो गया, 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट दिए हैं, तो हमें कोई रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है बाय लॉजिक। और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है उस पर ऊपर एक डॉट लगा देते हैं, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, और बाकी जो नंबर बचे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते चलते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हो जाएगा 8753, वी नीड टू यूज ऑल, और 8 द ग्रेटेस्ट नंबर कैन हैव ओनली 8 एज द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, तो ये हमें इसने बताया है। अगली समरी क्या है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000, ये भी हमने पढ़ा था कि ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ी थी एक, मेरे ख्याल से याद होगा, जिसमें कि द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसी तरह से लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ी थी।
यही चीज यहाँ पे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000, इट फॉलोज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसी में एक 9 और लगा दो, इसी में एक 0 और लगा दो, वही चीज हो जाएगी। तो वो चीज हमें बताई गई है। और फिर इसको और फर्दर ये लोग लेके चले गए हैं 1 लाख तक और 99,999 तक। तो ये ऑब्जर्वेशन मैंने बोली थी, इसको ऑब्जर्वेशन के तौर पे लिखेंगे, ये हमें यहाँ पे काम है। यूज ऑफ कॉमास हेल्प इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हम लोग सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, किसी भी स्टैंडर्ड में, यहाँ पे लिख देता हूँ XYZ स्टैंडर्ड, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता था, प्लेसमेंट ऑफ कॉमा, और दूसरी चीज क्या होती थी, डिनोमिनेशंस। तो अगर हमने जिस हिसाब से हमें कॉमा लगाने हैं और डिनोमिनेशंस हमें सही है, तो हम किसी भी नंबर को न्यूमेरिकली, वर्बली और किसी भी तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं। So in Indian system of numeration, we have commas after 3 digits, starting from the right and thereafter every 2 digits. जैसा कि बताया गया था, in international system of numeration, commas are placed after every 3 digits, starting from the right, and consecutively it will be placed after 3 digits. ठीक है, इसीलिए बोला था 10,000 तक सेम रहता है, फिर वो 100,000 हो जाता है क्योंकि 3 डिजिट बाद कॉमा लगता है। Coming to the next point. Large numbers are needed in many places ऑफ डेली लाइफ। जैसे कि बताया था कि वो बोला था ना, एक क्वेश्चन था 6 डिजिट्स का एग्जाम्पल कोई ढूंढ के लाओ, तो 6 डिजिट में हमारा क्या वाला था, 1 लाख बना था। लार्जेस्ट नंबर कितना बन जाएगा, 9,99,999। तो 6 डिजिट से बड़ा कोई भी नंबर हो, उसके 5 एग्जाम्पल दिए थे कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, हेयर ऑन स्कैल्प, नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन अ बकेट ऑफ वाटर, और जो भी दिए, ग्रेन्स ऑफ व्हीट इन अ बैग ऑफ राइस, इन अ बैग ऑफ व्हीट। तो उसी तरह से हमें ये काम आते हैं, है ना। सेंसस में भी यूज हो सकता है कि भाई एक गांव में कितने लोग रह रहे हैं, बहुत अच्छा। फॉर गिविंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, नंबर ऑफ, तो इसको कहते हैं हम लोग डेमोग्राफी। ये भी आप एक एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। डेमोग्राफी मतलब हो गया नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया स्लैश प्लेस स्लैश क्या बोलते हैं, बिल्डिंग। चलो अगले पे आ जाते हैं। रिमेंबर किलो शोज 1000 टाइम्स लार्जर, इसमें वही चीज आ गई है कि 1 kg is equal to 1000 ग्राम, 1000 ग्राम is equal to 1000 into 1000 मिलीग्राम। इसी तरह से हम लोग 1 लीटर की बात जब आई थी, तो यहाँ पे 1 किलो लीटर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1000 लीटर, और इसी तरह से 1000 into 1000 milliliter. So that's all for chapter 1, students. So now we'll be concluding the chapter 1, and in the next lecture we'll be coming to our new chapter, chapter 2, and in that we'll be discussing the relevant concepts. The method of our teaching will be the same. We'll discuss the concepts, we'll let you know the observations, we'll let you know anything which is necessary in the near future related to our solved examples or questions, and then we'll proceed to the solved examples so that we can get our hands to practice and our minds to feed on the concepts, and then we'll come to the exercise where we'll test our concepts and we'll let ourselves know how much do we know and how much do we lack the understanding. In case you have any sort of grievance or any complaint on any comment or any suggestions you would like to share with us, do comment in our comment section and let us know how we can improve ourselves, because fundamentally this channel is to empower the students so that they can get to know more better quality of educational content through YouTube. Okay, that's all.